सरगोशिया और उम एक गैर मुतवक्के दोस्त। एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसे हुए एक अजीब और गरीब कस्बे में मुसकुज़ नामी एक शौकीन बली और मैक्स नाम का एक चंचल कुत्ता रहता था। इसकी चिकनी काली खाल और छेदने वाली सब्ज आंखों के साथ सरगोशियां फजल और खूबसूरती का मजहर थीं। दूसरी तरफ मैक्स एक सुनहरी बाज़याफ्त करने वाला था, जिसकी दम हमेशा हिलती हुई दम और बेहद तवानाई से भरा दिल था। विस्कर्स और मैक्स कस्बे के मुखालिफ समतों में रहते थे। दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर थे जब तक कि किस्मत ने मुदाखलत करने का फैसला न किया। यह सब एक रोशन और धूप वाली सुबह से शुरू हुआ जब उसूज ने अपने मामूल के इलाके से बाहर तलाश करने का फैसला किया। पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए इसने अपने आप को गैर मानूस माहौल में पाया, जिसके चारों तरफ बुलंद और बाला दरख्त और हवा में मुहिम जोई की मध्यम खुशबू फैली हुई थी। इसी दौरान शहर के दूसरी तरफ मैक्स एक घास के मैदान में तितलियों का पीछा करने में मसरूफ था। उसकी दम जोश में आगे पीछे हल रही थी। अचानक इसकी नज़र झाड़ियों में से एक छोटी सी मखलूक पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हैरत ज़दा होकर मैक्स इसके पीछे जकड़ा हुआ, उसके पंजे नर्म ज़मीन पर धड़कते हुए जंगल की गहराई में पुरस्रार शख्सियत का पीछा करने लगे। जब सरगोशियों ने एहतियात के साथ घने अंडरग्रोथ से अपना रास्ता बनाया, वो इस एहसास को नहीं झटक सकी कि उसे देखा जा रहा है। पत्तों की हर सरसराहट और टहनियों की झनकार ने उसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी थी, फिर भी इसका तजस्सुस उसे आगे ले गया। अचानक इसने कदमों के करीब आने की आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर कर पाती, मैक्स पौधों में से फट पड़ा। इसकी ज़बान जोश से बाहर निकल गई। चौंक कर सरगोशियों ने इसकी कमर को झुका लिया और हिस्से आलिफ इसकी जमुद की आंखें शक से तंग हो रही थी। ताहम मैक्स इसके मुखालिफाना रद्द अमल से बेखौफ था। एक दोस्ताना ऊंधा के साथ उसने अपनी दम हिलाई और करीब से बंधे हुए इसकी आंखें चंचल इरादे से चमक रही थी। खुद के बावजूद सरगोशियां इस दोस्ताना घुसने वाले की तरफ मुतवज्जे होने के अलावा मदद नहीं कर सकती थी। कई दिनों तक गैर मुतवक्के जोड़ी एक दूसरे के गिर्द रक्स करती रही। उनकी बातचीत में तजस्सुस और एहतियात का एक नाजुक तवाज़ुन था। मैक्स बेताबी से विस्कर्स का पीछा करेगा। दोस्ती में उसकी अनाड़ी कोशिशें अक्सर हकारत आमेज सवात मगरूर चकाचौंध से मलती थी। फिर भी विस्कर्स के अलग थलग बर्ताव के बावजूद मैक्स बेखौफ रहा, अपने बेपनाह जोश और अटल वफादारी के साथ इसे जीतने के लिए पुरज़्म रहा। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर मैक्स की दोस्ती की गर्म चमक में सरगोशियां पिघलने लगे। इसने अपने आप को पीछा करने और छुपने के उनके चंचल खेलों से लुत्फ अंदोज होते हुए पाया। इसका तन्हा वजूद मैक्स के जिंदगी के मुतद्दी जज्बे से रोशन हुआ था, और मैक्स ने बदले में मुसकुस में एक रिश्तेदार जज्बा दरियाफ्त किया, एक साथी जिसने मुहिम जोई और तलाश के लिए अपनी मोहब्बत का इश्तराक किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मुसकुर और मैक्स लाजिम व मलजूम हो गए। उन्होंने अपने शहर के हर कोने को एक साथ तलाश किया, धूप से भरे मज़ारों से लेकर जंगल की सायादार गहराइयों तक। वो सितारों के नीचे सरगोशियों और तख़य्युल के धागों से बने ख्वाबों को बांटते थे। फिर भी उनका खूबसूरत वजूद कायम रहने के लिए नहीं था। एक तूफानी रात एक शदीद तूफान शहर में फैल गया, जिसने इसके रास्ते में मौजूद हर चीज़ पर अपना कहर नाजिल किया। अफरा-तफरी के दरमियान फंसे हुए सरगोशियां और मैक्स एक पुराने बलूत के दरख्त की पनाह के नीचे इकट्ठे हो गए। उनके दिल यक्के बाद दीगरे धड़क रहे थे जब गरज चमक रही थी। जैसे जैसे तूफान बरपा हुआ, मुसकुस और मैक्स एक दूसरे से चिमट गए, अपनी दोस्ती के बंधन से मजबूती हासिल की। और जब सुबह की पहली किरणें बादलों के दरमियान से फूट पड़ी, तो वो अपनी पनाहगाह से निकले, टूटे हुए लेकिन टूटे हुए। मुश्किलात के सामने उनकी रूहें डट गई। इस दिन से विस्कर्स और मैक्स जानते थे कि उनकी दोस्ती सिर्फ गुजरने वाली पसंद से ज्यादा नहीं थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो मुश्किलात की आग में जड़ा हुआ था, जो जिंदगी की आजमाइशों से मजबूत हुआ था। और जब वो वजूद के निशेब व फराज से गुजरते थे, वो जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। और उसी तरह प्यारे क़ारीन, आइए हम विस्कर्स और मैक्स की कहानी को याद रखें, दोस्ती, हिम्मत और मोहब्बत की पायदार ताकत की कहानी। क्योंकि अंधेरों से भरी दुनिया में वो रोशनी के मीनार थे,
ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے چمکتے رہیں گے۔